नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैवाहिक जीवन कोई भी हो, उसमें थोड़ी बहुत नोक झोंक, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम लगी रहती है और ये छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी गड़बड़ियों से आपस के प्रेम संबंध में कमी आती है, पारिवारिक जीवन थोड़ा खराब होने लगता है। आज हम आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिनको करने से नोक झोंक तो बनी रहेगी, लेकिन प्रेम के साथ बनी रहेगी, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और ईश्वर की कृपा रही तो घर में आनंद भी आ जाएगा। छोटे छोटे से उपाय जिसको करने से आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर होगा, आज उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन नए कपड़े और नए आभूषण खरीदने चाहिए। आपको नई ज्वेलरी खरीदनी है, नए कपड़े खरीदने हैं, शुक्रवार के दिन खरीदिए। ऐसा करने से आपको नए कपड़ों का और आभूषणों का उपहार निरंतर मिलता रहेगा, हमेशा प्राप्त होता रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि वैवाहिक जीवन में बाधाओं के कारण क्या हैं और बाधाओं को दूर करने के लिए किन किन सरल बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ज्योतिष के लिहाज से दो ग्रह बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जब विवाह की बात होती है। एक होता है शुक्र जो ओवरऑल इंचार्ज है, और एक होता है बृहस्पति जो जीवन साथी और खुद के बीच के तालमेल को इंडिकेट करता है। तो शुक्र और बृहस्पति दोनों आचार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वैवाहिक जीवन के लिए। अगर ये कमजोर हो जाएं, इनमें दिक्कत आ जाए तो वैवाहिक जीवन में समस्या आ जाती है। कभी कभी जाने अनजाने छोटी छोटी गलतियां भी वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा कर देती हैं। बिना जाने कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, बिना जाने कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे आपस में खटास पैदा हो जाती है, रिश्तों में मनमुटाव आ जाती है। अगर आप वैवाहिक जीवन के लिए उपाय करने जा रहे हैं, जैसा कि हम आपको आगे उपाय बताएंगे, तो आप जानिए कि कुछ बातों का ध्यान रखिए। एक साथ बहुत सारे उपाय मत करिएगा, एक दो उपाय ही एक साथ करिए और कुछ समय तक करिए, 1-2 महीना करिए, तब अलग अलग उपायों पर जाइएगा। ऐसा मत करिए कि एक साथ 15 उपाय कर रहे हैं, कोई उपाय काम नहीं किया। एक बार उपाय शुरू होने पे कम से कम 27 दिन तक या मोटे तौर तक 1 महीने तक कीजिए, तब आपको उसका लाभ होगा। जब 1 महीना बीत जाए तब अन्य उपाय को आप अपना सकते हैं, आजमा सकते हैं। सबसे पहला उपाय बताते हैं जिसको करने से वैवाहिक जीवन में बॉन्डिंग मजबूत हो जाती है। पत्नी को पति के बाएं तरफ सोना चाहिए, यानी पति के लेफ्ट साइड में सोने से पत्नी और पति के संबंध मजबूत होते हैं। और सोने के लिए हमेशा एक ही लंबे तकिए का प्रयोग करिए। पलंग पर बहुत सारे तकिए का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अलग अलग गद्दे का प्रयोग करने से, अलग अलग तकिए का प्रयोग करने से कहीं ना कहीं संबंधों में जो मजबूती है ना, वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। चलिए, अलग अलग तकिए वाली बात मानी भी जा सकती है, लेकिन बहुत सारे तकिए अगर आप पलंग पर रख के इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा। उपाय नंबर 2, दूसरा उपाय, अपने बेडरूम का रंग, जिस बेडरूम में आप सोते हैं उसका रंग या तो हल्का गुलाबी रखिए या तो हल्का हरा रखिए। कभी भी बेडरूम में गाढ़े रंग का प्रयोग मत करिए कि लाल रंग लगा लिया, ब्राउन कलर लगा लिया, ये सब मत लगाइए। डार्क कलर बेडरूम में अच्छे नहीं होते। पीला रंग या इससे मिलते जुलते रंग जैसे नारंगी है, क्रीम है, इनका इस्तेमाल भी बेडरूम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वैवाहिक जीवन में सुख पैदा नहीं कर पाएंगे। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, मन की समस्याएं दूर होंगी और कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 79%। वृष राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है, उपहार और धन का लाभ मिल रहा है, सेहत भी लगातार अच्छी होती चली जा रही है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 75%।
मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है, क्रोध भी बढ़ा हुआ दिखता है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर न ले तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 50%। तीसरे उपाय की बात करें, उपाय नंबर 3, शुक्रवार को पति पत्नी को एक साथ फूलों की खरीदारी करनी चाहिए, फूल खरीद के लाना चाहिए। और फूल भी कौन से खरीदेंगे? केवल गुलाब के फूल खरीदें, एक एक ही खरीद लें, या केवल सफ़ेद फूल खरीदें और घर लाके उन फूलों को अपने बेडरूम में रख देना चाहिए। खासतौर से सर की तरफ, शयन कक्ष में सिरहाने की तरफ रख दें तो बहुत अच्छा रहेगा। चौथा उपाय, पति पत्नी सोते समय अपना सर या तो पूर्व की तरफ रखें या तो दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ रखें, बहुत अच्छा रहेगा। और अपने पैरों की तरफ बहते हुए जल की, जहां पानी बह रहा हो, ऐसा कोई चित्र लगाएं, ऐसा बड़ा सा चित्र लगाएं। ऐसा करने से जीवन में जो रस का प्रवाह है ना, जीवन में जो आनंद का प्रवाह है, वो मेंटेन रहेगा। और अपने बेडरूम में देवी देवताओं की मूर्ति लगाना या चित्र लगाना मना है, बेहतर है ना लगाएं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नौकरी में दायित्व तो बढ़ेंगे, कर्जों की स्थिति में राहत मिलेगी आपको, प्रेम और विवाह के मामले में भी सफलता मिल पाएगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 83%। सिंह राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा, नौकरी की समस्याएं दूर होंगी, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 71%। कन्या राशि, दिन आपका आलस्य से भरा रहेगा, कोई बड़ा मौका भी चूक सकते हैं, कीमती सामान खोने से बचाव करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 55%। पांचवें उपाय की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। नीतू ने हमें मेल लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं, जन्म की तारीख है 27 मार्च 1984, जन्म का समय है रात को 10 बजे, जन्म का स्थान है लखनऊ। नीतू लिख रही हैं कि कोचिंग सेंटर चलाती हैं, शिक्षा संबंधी कार्य करती हैं, कुछ दिनों से काम में दिक्कत आ रही है, पैसों की भी दिक्कत आ रही है और थोड़ा काम में भी दिक्कत आ रही है। क्या ये क्षेत्र बदलना होगा या इस क्षेत्र को बेहतर किया जाए और उसके लिए क्या उपाय किया जाए? नीतू, आपको ये क्षेत्र बहुत सूट करेगा, इसलिए इस क्षेत्र को बदलने के बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। दिक्कत ये है कि पिछले 1-1.25 साल से आपका वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जो इस साल के जून जुलाई के बाद जब राहु का राशि परिवर्तन होगा, वहां से चीजें इंप्रूव करनी शुरू हो जाएंगी। तो जुलाई के बाद से आपकी चीजें वैसे भी बेहतर हो जाएंगी, आप घबराइए बिल्कुल नहीं। और शिक्षा क्षेत्र में काम करती हैं, कोचिंग चलाती हैं, कोचिंग आपकी बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन एक तो खुद पे भरोसा करिए, बहुत सारी पार्टनरशिप मत करिए और उतना ही काम करिए जितना काम आप बेहतर तरीके से कर सकती हैं। बहुत सारा काम फैला लेने से फिर बाद में निभा ना पाएं, ऐसा ठीक नहीं होगा। थोड़ा काम को मैनेज करें। 2 उपाय भी कर लें, एक पन्ना बनवा के जरूर पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। और रोज सुबह 108 बार रुद्राक्ष की माला से पीला वस्त्र पहनकर या पीला दुपट्टा ओढ़कर, पीले कपड़े ओढ़कर, जैसा भी ठीक लगे, पीले रंग के आवरण में आपको गायत्री मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करना है। ये आप करिए, ईश्वर ने चाहा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। 5वें उपाय की बात करते हैं। किसी भी शुक्रवार के दिन हल्की सुगंध वाला इत्र या परफ्यूम खरीद लाइए। पति पत्नी उसी इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करें। अभी जरूरी नहीं कि एक ही परफ्यूम खरीद लाइए, पति अलग ले आवे, पत्नी अलग ले आवे और दोनों अलग अलग परफ्यूम का इस्तेमाल करें, लेकिन ले आएंगे एक ही साथ शुक्रवार के दिन। और कभी भी बहुत तीखी सुगंध का प्रयोग मत करिए, बहुत तेज फ्रेग्रेंस वाली, बहुत तेज खुशबू वाली सुगंध का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। 6वां उपाय, शुक्रवार को देवी को सफेद मिठाई का भोग लगाइए। माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, माँ लक्ष्मी हो, उनको सफेद मिठाई का भोग लगाना बहुत अच्छा रहेगा।
इसके बाद साथ में उसी मिठाई को प्रसाद की तरह ग्रहण करें। पति पत्नी दोनों एक साथ ही खाएं और जिस दिन ये प्रसाद चढ़ाएं और खाएं उस दिन खट्टी चीज का प्रयोग ना करें, खट्टी चीजों का सेवन ना करें, निश्चित लाभ होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, थोड़ी सावधानी बनाए रखनी है, कर्ज का लेन देन नहीं करना है, यात्रा भी नहीं करेंगे और वाहन भी नहीं चलाएंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा यानी कि ब्राउन और भाग्य होगा 68%। वृश्चिक राशि, जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ेंगी आपकी, हालांकि सेहत को लेकर चीजें बेहतर होंगी, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान अभी बनाए रखना है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 80%। धनु राशि, मन अशांत दिख रहा है, ऑफिस की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और ऐसी दशा में क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 65%। सातवां उपाय, पति पत्नी सोने के लिए ससुराल से मिले हुए पलंग का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस पलंग के चारों पावों में, 4 पैर होते हैं ना पलंग के, या कभी कभी 2 पलंग को मिला के बनाया जाता है, तो जितने भी पैर हैं पलंग के उनमें गुलाबी धागा बांध दीजिए और उसी पलंग का इस्तेमाल करिए। आपसी तालमेल में मधुरता आएगी। 8वां उपाय, पति पत्नी विवाह के बाद सोच समझकर हीरा पहने, क्योंकि ऐसा ना हो कि हीरा तो पहन लिया है एंगेजमेंट के समय, विवाह के बाद भी पहने हुए हैं, तालमेल खराब हो रहा है और हीरा धारण करने से दिक्कत हो रही है। तो बेहतर है कि पति पत्नी हमेशा सोच समझकर हीरा पहने और अगर बिना कारण के कलेश होने लगे या विवाद होने लगे तो हीरा निकाल दीजिए। हीरा सूट नहीं करेगा तो वैवाहिक जीवन में विध्वंस मच जाएगा। लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं, पत्नी को एक सोने का छल्ला पहन लेना चाहिए, एक गोल्ड की रिंग, और पति को एक चांदी का छल्ला पहन लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संतान के साथ तालमेल आपका बेहतर होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा होता जाएगा, लेकिन कल्पना में सोच सोचकर बीमारियां ना पालें, आपको कोई भयंकर बीमारी नहीं हो गई है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 77%। कुंभ राशि, काम का दबाव भी बना हुआ है, हालांकि धन आता रहेगा और ध्यान रखें काम के साथ साथ आराम का भी बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग मरून है और भाग्य है 69%। मीन राशि, संबंधों में समस्या पैदा हो सकती है, ध्यान रखें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें और शाम तक शांत रहें, शाम से चीजें लगातार बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 51%। तो आज हमने बात की वैवाहिक जीवन को बेहतरीन बनाने के छोटे छोटे सरल उपायों की। आशा करते हैं कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और वैवाहिक जीवन को आप अपने बेहतर बना पाएंगे। जान लेते हैं अब क्या है आज की सलाह। अगर आपको अपने हर काम में सफलता पानी है तो क्या करना चाहिए? घर से निकलते समय ये देख लीजिए कि किस तरफ की सांस चल रही है। नाक को दबा के देखेंगे तो एक तरफ से सांस ज्यादा चल रही होगी। जिस तरफ से सांस ज्यादा चल रही है वही पैर बाहर निकालिए। और घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको प्यार दुलार करके ही निकलिएगा। उसको प्यार दुलार किए बिना बिल्कुल मत निकलिएगा। बस आप ये करके निकलिए, जिस कार्य से आप निकल रहे हैं उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे आपकी समस्याओं के समाधान के साथ और किसी नए विषय पर चर्चा के साथ। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।